हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज कैसे हैं सभी। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपने जो भी गोल बनाया होगा आप उसे अचीव करने के लिए जी जान से लगे हुए होंगे और दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग बोलते हैं कि इतनी ठंड का सीजन है तो इतनी ठंड में उठकर कैसे पढ़े और अपने को पूरे दिन एनर्जेटिक कैसे रखें, मतलब पूरे दिन एक्टिव कैसे रहे कि हमसे तो सुबह के टाइम में उठा ही नहीं जाता और इतनी ठंड में हम किस तरह पढ़ाई करें। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि हम लोग ठंड में कैसे उठें, क्योंकि आजकल ठंड का सीज़न है। जो भी अगर आप लोग भी सो रहे हो, हम भी सो रहे हो, तो सुबह के टाइम में बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता और जब हम लोग सुबह को नहीं उठेंगे तो हमारा पूरा दिन बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है और हमारा मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है। हम सोचते रहते हैं आज का दिन हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि सुबह को उठ के पढ़ते हैं तो हम अपने को पूरे दिन अच्छा फील करते हैं, पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी भरी रहती है। क्योंकि सुबह को उठकर पढ़ने से हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो आप लोग भी कोशिश करो और सुबह को जल्दी उठकर पढ़ो, क्योंकि जल्दी उठोगे तो आप लोग अपने रास्ते को अच्छे से कवर कर जाओगे। क्योंकि जिस समय हम लोग सोते हुए होते हैं उस समय जन कितनी भीड़ हमसे आगे बढ़ती हुई होती है, तो हमें उन सब भीड़ को छोड़ते हुए उन सब भीड़ को पार करना है। तो हमें भी उसके तरह मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यदि आपकी आंख नहीं खुलती तो आप लोगों को अलार्म लगाना है। अलार्म लगा के फ़ोन को अपनी साइड में रख के नहीं सोना, फ़ोन को थोड़ा दूर रख के सोना, तभी आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकोगे। क्योंकि हम लोग फ़ोन को पास में रख के सोते हैं तो अपनी नींद ही नींद में हम अलार्म बंद करके सो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं 2 मिनट रेस्ट करेंगे, उसमें पता नहीं चलता हमारे 20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा भी हमारा बेकार हो जाता है। तो आप लोगों को इस तरह नहीं करना, आप लोगों को अलार्म लगाना है और थोड़ा दूर रख के फ़ोन को जब सोना है। क्योंकि आप लोग फ़ोन का अलार्म बंद करने उठोगे तो थोड़ा उठोगे तो इसके बाद दोबारा जाने की बिल्कुल बिस्तर पे कोशिश मत करना। क्योंकि यदि आप लोग बिल्कुल 2 मिनट के लिए भी रेस्ट करने के लिए सोचने लगे तो आपका आधा घंटा 1 घंटा बेकार हो जाएगा और आपका मूड फिर ऑफ हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों को सीधे किचन में जाना है और किचन से आपको थोड़ा पानी गर्म करना है या जैसा भी आपको, मगर पानी ज़रूर पीना। उस समय आपको पानी पीएंगे तो आप लोगों की नींद और खुलेगी। क्योंकि आप लोग वहाँ से बिस्तर छोड़ के आए, फिर किचन में पहुँचे, पानी गर्म करा, तो उसमें आप लोगों को थोड़ा सा तो एक्टिव हो गए उसमें। तो आप लोग इतना काम ज़रूर करना, क्योंकि आपको अलार्म बंद करके आपको किचन में जाना है। उसके बाद आपको गर्म पानी पीना है, फिर थोड़ा घूमना है। क्योंकि जाके डायरेक्ट बिस्तर पर नहीं बैठना कि पानी पी लिया चलो भाई बिस्तर पर बैठने के बाद फ्रेश होना। फ्रेश होने के बाद थोड़ा ठंडे पानी से मुँह धो, इतना भी ठंडा नहीं हो कि आप लोग अपनी तबीयत भी ख़राब कर सको। तो आप लोग जितना भी हो सकता आपको अपना थोड़ा सा ठंडे पानी से मुँह धुलना, तो उससे आप लोगों को बहुत ही एनर्जी मिलेगी और आपको नींद बिल्कुल भी नहीं सताएगी। लेकिन उस नींद के लिए आप लोगों को अपने कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप लोग मन से पढ़ाई करना चाहते हो, जी से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा। एक बार आपको अपने माइंड में बैठा लेना है कि इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही लेने हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको उसे अपने माइंड में बैठाना ही पड़ेगा। आपको रात में सोच के सोना पड़ेगा कि हमें कल को उठना, इस समय उठना है और इतना हमें अपना सिलेबस कवर करना है। क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत ही मेहनत करने के बाद हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस समय लापरवाही नहीं करना, क्योंकि इस समय बहुत से एग्ज़ाम है, टीजीटी का है, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत से एग्ज़ाम हैं। और तो इसके लिए आपको बिल्कुल दिन रात मेहनत करके ही पढ़ना है। और आप जब पढ़ो
तो गाइज अपने टॉपिक को जोन सा भी आपने टॉपिक लिया आप उसे क्लियर करके उठोगे, बिल्कुल ही पढ़ के पूरा पढ़ के कवर करके उठोगे, तभी आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ हमने आज एक टॉपिक कवर कर लिया या एक चैप्टर हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो आपको उससे मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको एनर्जेटिक फील होगे, आप बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आप उत्सुक रहोगे। यदि आपने ऐसे करा कि एक पेज पढ़ लिया या 2 पेज पढ़ लिए, फिर आप उठ गए, फिर 1 पेज पढ़ा, फिर आप उठ गए, फिर कुछ नहीं पढ़ा, बस थोड़ा फ़ोन को दूर रखना है। फ़ोन को लेकर रील्स देखने में हमने बहुत सारा टाइम बेकार कर दिया, तो उस तरह आपको पढ़ाई नहीं करनी। यदि आप मन से चाहते हो, बिल्कुल ही मन से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को नींद का त्याग करना पड़ेगा, फ़ोन से दूरी बढ़ानी पड़ेगी। फिर आप लोगों को जितना भी पढ़ना है प्रैक्टिस जरूर करनी है और बार बार रिवीजन करना है। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उसका शाम को रिवाइज करके सो, फिर उसी टॉपिक को 10 मिनट या 20 मिनट सुबह को दे दो, तो आपका रिवाइज भी बहुत अच्छे से होगा और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी। ऐसा नहीं करना कि हमने आज एक टॉपिक पढ़ा, फिर कल को पढ़ा, फिर परसों को, हमें पिछला कोई पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस तरह भी आप लोगों को नहीं करना है। आपको बस इतना करना है, जो भी आज आपको एक टॉपिक पढ़ा आपने, तो आप उसे शाम को रिवाइज करके सोने से 20 मिनट पहले आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। फिर 20 मिनट ही सुबह को आप फिर उसे दोबारा दोहराओ, तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। और जब आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो अगले दिन नेक्स्ट दिन अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और मोटिवेशन बढ़ेगा और आप फिर परीक्षा तक अपने इसी मार्ग पर चलते रहोगे, तो आप एक दिन ज़रूर सफल होगे। तो यही आप लोगों को करना है। और नींद की कोई बात नहीं होती, क्योंकि नींद तो सभी को आती है। जितनी नींद लोगे आप लोग उतने ही बेकार रहोगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि नींद का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपने माइंड में एक अच्छे पॉजिटिव थॉट लगाओ कि हमें बस इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है। तो इसमें आपको अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा। फ़ोन से थोड़ी दूरी बचाओ, क्योंकि फ़ोन आजकल इसमें रील्स वगैरह या कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो तो इसमें बहुत टाइम बेकार हो जाता है। यदि हम व्हाट्सएप पे भी किसी से बात करने लगते हैं, चैट करते हैं, उसमें भी हमारा बहुत घंटों घंटों हम बेकार कर देते हैं, तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब फ़ोन पे बात भी करनी है किसी से, तो मात्र 2 घंटे 2 घंटे 5 घंटे करने के बजाय आप मात्र 2 मिनट 5 मिनट बात करोगे, तो आपका वो टाइम बचेगा और आप उस टाइम को अपनी स्टडी में दोगे, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो गाइज मुझे आशा है कि जो मैंने आप लोगों को ये थोड़ी सी टिप्स बताई हैं, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करोगे और अपने मार्ग पर चलोगे। तो गाइज मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखियो। प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहना, रिवाइज बिल्कुल करते रहना। तो गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।